हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर मोहसिन वंजारा, ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट आई सर्जन नागपुर से। आज हम डिस्कस करेंगे कंजंक्टिवाइटिस या पिंक आई के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंजंक्टिवाइटिस क्या है, यह किन कारणों से होता है, इसमें सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, इसमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए और इसका उपचार और वेरियस ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है। तो कंजंक्टिवाइटिस या आई फ्लू, जिसे कॉमन भाषा में आँख आना भी कहते हैं, इसका सबसे कॉमन कॉज होता है इन्फेक्शन। यह इन्फेक्शन या तो वायरल हो सकता है या फिर बैक्टीरियल हो सकता है और यह हाईली कॉन्टेजियस होता है, यानी बहुत तेज़ी से और आसानी से फैल सकता है। ज़्यादातर केसेस में यह बायलेटरल होता है, यानी एक आँख से दूसरे आँख में फैलने के कारण यह दोनों आँखों में होता है। कंजंक्टिवाइटिस या तो इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से हो सकता है, जिसे ऑलरेडी कंजंक्टिवाइटिस है, या किसी चीज़ के कांटेक्ट में आने से जो वायरस या बैक्टीरिया से कॉन्टेमिनेटेड है, उससे भी यह फैल सकता है। यह एक बहुत बड़ा मिथ है, एक गलत फहमी है कि कंजंक्टिवाइटिस आई टू आई कांटेक्ट से फैलता है, यानी जिस पर्सन को कंजंक्टिवाइटिस है उसकी आंखों में देखने से भी यह फैलता है। जैसे अब मॉनसून शुरू हो चुका है और बारिश के मौसम में बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस का आउटब्रेक बहुत कॉमनली देखने को मिलता है और बहुत तेज़ी से भी यह इस मौसम में फैलता है। कंजंक्टिवाइटिस का सबसे कॉमन सिम्टम यह होता है कि इसमें पेशेंट की आंखें लाल या पिंक हो जाती हैं, जिस वजह से इसे पिंक आई भी कहा जाता है। आंखों से लगातार पानी जाता है, इरिटेशन होता है, फॉरेन बॉडी सेंसेशन यानी पेशेंट को आंखों में चुभन महसूस होती है। इसके अलावा लाइट सेंसिटिविटी यानी लाइट में देखने में परेशानी होती है। इस वजह से पेशेंट को आंख बंद करके रहना अच्छा लगता है। बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस के सिम्टम्स भी कुछ ऐसे ही होते हैं, लेकिन इसमें येलोइश कलर का डिस्चार्ज या पस भी आंखों से जा सकता है। इसमें प्रिकॉशंस क्या क्या लेना है, तो जिन पेशेंट्स को एक आंख में कंजंक्टिवाइटिस हुआ है उन्हें उस आंख को बार बार हाथ लगाने से बचना है ताकि ये दूसरी आंख में ना फैले। इसके अलावा बार बार हैंड वॉश करना है, हैंड हाइजीन रखना है। अगर आंखों से पानी को पोंछने की ज़रूरत पड़े तो डिस्पोजेबल टिश्यू या डिस्पोजेबल कपड़े का इस्तेमाल करके उसे तुरंत फेंक देना है। नॉर्मल सन ग्लासेस का यूज़ कर सकते हैं, जिससे लाइट सेंसिटिविटी भी कम होंगी और बार बार आंखों को हाथ लगाने से भी बचा जा सकता है। इसके अलावा उन पेशेंट्स को घर में कॉमन टॉवेल या कॉमन पिलोज को यूज़ करने से बचना है। घर के दूसरे लोगों को भी बार बार हैंड वॉश करते रहना चाहिए और बिना वजह आंखों को या चेहरे को ना छुए, जिससे कंजंक्टिवाइटिस से बचा जा सकता है। कंजंक्टिवाइटिस एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है जो ज़्यादातर 5 से 7 दिनों में ठीक हो जाता है, लेकिन कई बार इसके ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है। कुछ सीवियर केसेस में स्टेरॉयड आई ड्रॉप्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन ये सारे आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही करना चाहिए, क्योंकि कई बार स्टेरॉयड आई ड्रॉप्स के ओवर यूज से इन्फेक्शन फ्लेयर अप हो सकता है, यानी इन्फेक्शन कम होने की बजाय बढ़ भी सकता है। कुछ केसेस में कंजंक्टिवाइटिस एक सीरियस बीमारी हो जाती है, क्योंकि कुछ पेशेंट्स में कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट के कारण कंजंक्टिवाइटिस के बाद आंखों के सामने वाली पुतली पर सफ़ेद दाग भी आ सकते हैं, जिससे नज़र कमज़ोर पड़ सकती है। और ऐसे केसेस में इलाज 6 महीने तक या साल भर तक भी शुरू रह सकता है। इसलिए कंजंक्टिवाइटिस को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर आपको भी कंजंक्टिवाइटिस हुआ है तो इमीडिएटली अपने नज़दीकी आंखों के डॉक्टर से कंसल्ट करें और तुरंत मेडिकेशंस स्टार्ट करें। कंजंक्टिवाइटिस के ऊपर अधिक जानकारी के लिए या आंखों की किसी भी समस्या के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं।